हेलो क्लास, आवाज आ रही है? यस मैम। स्क्रीन भी शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है। कल हमने एक एग्जांपल की थी और फॉर्मूला से चेक की थी। आज सेकंड एग्जांपल है उसकी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, मिल गया सब स्टूडेंट्स को? यस मैम। सिलेबस चेक कर लिया आप लोगों ने मिड टर्म का? मंडे को आप लोगों का मिड टर्म है 1 से 2। ओके है। सेकंड एग्जांपल आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कैसे हुई है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल है कि आपके पास कोई भी टेम्परेचर है उसको आपने टी से डिनोट किया है एट अ टाइम टी। स्मॉल टी टाइम को शो कर रहा है, कैपिटल टी टेम्परेचर को शो कर रहा है। देन आपका फंक्शन कैसे सेटिस्फाई होगा? अगर आप अपने टेम्परेचर को डिवाइड करें टाइम के साथ, इज इक्वल टू के, आपके पास कांस्टेंट है टी माइनस टी नॉट। टी नॉट आपके पास रूम टेम्परेचर है। आपने जस्ट इस इक्वेशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए याद रखना है, ठीक है? इसकी डेरिवेशन नहीं है, सिंपल आपके पास ये है कि आपके पास ये कैसे आई है। आवाज नहीं आ रही मैम। वॉशिंग मशीन क्या पूरा घर चलता है? मैम ओके, इसके एग्जांपल नंबर 1 है, a body whose temperature T is initially 200 degrees Celsius is immersed in a liquid when temperature is 150 degrees C at T is equal to 1, but is its temperature at T is equal to 2 minutes। सबसे पहले आपने जब भी टेम्परेचर की बात आ गई, इट मींस यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज हो रहा है। आपने सबसे पहले ये वाली जो डेरिवेशन तो मैंने आपको कहा है कि आपने याद रखनी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला कह लें कि क्या है कि डी कैपिटल टी ओवर स्मॉल टी इज इक्वल टू के कैपिटल टी माइनस टी नॉट। इसको एज इट इज आपने याद रखना है। अगर आप इसका टी ऊपर स्मॉल लिख देंगे नीचे कैपिटल लिख देंगे तो आपकी इक्वेशन इनवर्स हो जाएगी, वो करेक्ट नहीं देगी। यहाँ पे कैपिटल टी को टेम्परेचर से शो किया हुआ है और स्मॉल टी को उसने टाइम से शो किया हुआ है। टेम्परेचर जो है वो आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम डिपेंड करता है। किसी वक्त मे बी टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है? टेम्परेचर आपका किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर डिपेंड करता है ना। हो सकता है सुबह 8 बजे आपका जो है वह जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री हो और इस वक्त जो है हो सकता है 47 हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। तो टेम्परेचर आपका किस पे डिपेंड किया? टाइम पे डिपेंड किया। ओके है ये चीज? अभी सेपरेबल इक्वेशन बन सकती है। क्लास, आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम। चलिए ठीक है। अब आप ये आपके पास सेपरेबल इक्वेशन है, आप इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या किया, टी माइनस टी नॉट को लेफ्ट साइड पे मूव करवा दिया और डी टी को मैंने राइट साइड पे मूव करवा दिया। के यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके है? बोथ साइड्स पे इंटीग्रेशन की तो लेफ्ट साइड पे आप देखें आपके पास जो डेरिवेटिव है वो कैपिटल टी से है। नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास कैपिटल टी है, इस टी का जो डेरिवेटिव है वो 1 है और टी नॉट आपके पास कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। इसका डेरिवेटिव ऊपर है इसलिए ये नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो सकता है कि नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट। बोथ साइड्स पे इंटीग्रेशन कर ली। सेपरेबल यही होता है ना, सबसे पहले आपने वेरिएबल्स को उनके ऑपरेटर्स के साथ कनेक्ट किया, देन आपने बोथ साइड्स को इंटीग्रेशन ले लेते हैं और आप अपने इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास डी टी की इंटीग्रेशन सिंपल क्या आएगी, टी और प्लस सी आ जाएगा। बोथ साइड्स पे एक्सपोनेंशियल ले लिया तो लेफ्ट साइड पे ई जो है वो नेचुरल लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड पे आपके पास जितनी भी वैल्यू है वो सारी कहाँ चली जाएगी,
उसकी ई की पावर में। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे नेचुरल लॉग ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे ई के पावर में सारी की सारी वैल्यू चली जाएगी। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की मैंने प्रॉपर्टी लगाई है कि अगर e की पावर a प्लस बी है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, e की पावर a इंटू ई की पावर b लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है जी मैम। और e की पावर c को मैंने यहाँ पर कह दिया कि सिंपल c भी उसको लिख सकते हैं, वेयर e की पावर c इज इक्वल टू c। ये मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू c e की पावर k t। देन मैं इस t नॉट को राइट साइड पे भी मूव कर सकती हूँ, t इज इक्वल टू t नॉट प्लस c इंटू ई की पावर के टी। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है जो मैंने क्या किया, इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाली इक्वेशन से डिराइव की है। ओके ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, t इज इक्वल टी नॉट प्लस सी ई की पावर के टी। अब आप क्वेश्चन देखें, इसने क्या कहा है, एक मिनट, और इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, व्हेन टेम्परेचर, एक मिनट, इस इक्वेशन में क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसिंग है। ना लिक्विड व्हेन टेम्परेचर T naught is constantly 100 degrees C if temperature of body is 150। ये थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी, if temperature of body is 150 degree at equal is temperature at T is equal to 2। अब ठीक है, ठीक हो गया, ये आपके पास 100 डिग्री सी है। अच्छा अब यहाँ पे आपने ये चेक करना है, सेकंड चीज यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग थी मुझे क्वेश्चन से हुआ। अच्छा जब आपके पास टी नॉट आ जाएगा, यहाँ पे आपको मेंशन होगा जो चीज कांस्टेंट होगी ना आपके पास, जो टेम्परेचर, वो आपके पास जो है वो टी नॉट होगा। ओके है, यहाँ पे से मेंशन कर दिया कि आपके पास जो टेम्परेचर है कांस्टेंट। यहाँ पे अगर मैं टी नॉट नहीं भी लिखती हूँ तो भी आपको पता होना चाहिए कि व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट की बात होगी तो वो आपके पास टी नॉट होगा। यहाँ पे अब सारी वैल्यूज क्वेश्चन से देख के लिखूंगे, टी नॉट मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये गिवन हो गया। अब यहाँ पे आपके पास इस इक्वेशन में आपने पुट करनी है ये वैल्यू, इसे बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ठीक हो गया, ये क्यों नहीं लिखा जा रहा, ये कहाँ मिसप्लेस हो गया है। ओके वेट करें, इसको मैं ड्राइंग सेव करते हूँ। इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिसिंग कर दी थी मैंने, मैं इसको लिखती हूँ दोबारा। कॉन्स्टेंटली 100 डिग्री C if temperature of body is okay। अब स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? नहीं मैम, नो मैम। ओके एक मिनट वेट करें, अब हो गई है? अच्छा यस मैम। अच्छा ये जो आपने है इक्वेशन नंबर 1 इसे कंसीडर किया है, इसमें आपने अपनी वैल्यूज जो है वो पुट करते जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आप टी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ पे आपको गिवन होगी। जहाँ पे भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना, जहाँ लिखा है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इट मींस कि वो आपके पास टी नॉट है। टी नॉट आपके पास क्या आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। वो आपने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन में पुट कर देना है।
टी नॉट की जगह पे आप 100 डिग्री पुट करेंगे, ये आपके पास गिवन है। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी इज इक्वल टू 100 प्लस सी ई की पावर के टी। ये वाली इक्वेशन क्लियर हो गई है। इसमें सिंपल आपने क्या किया है, टी नॉट की वैल्यू पुट की है। अब दोबारा स्टेटमेंट में देखें, उसने क्या कहा है, अ बॉडी whose temperature is initially, यहाँ पे अब सेकंड वर्ड क्या है आपके पास, इनिशियली का। इनिशियली का क्या मतलब है, जब आपके पास टाइम स्टार्ट हुआ है, तो टाइम आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो तो जीरो से स्टार्ट होगा। अभी आप स्टार्ट करने लगे हो तो यहाँ पे इसलिए ये t इज इक्वल टू जीरो पुट किया है, एट t इज इक्वल टू जीरो इनिशियली वर्ड की वजह से। सेकंड उसने क्या कहा है, अ बॉडी whose temperature T is initially 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे चेक करें, इज इनिशियली 200 डिग्री, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल T हो जाएगा। इनिशियली की वजह से T स्मॉल t, टाइम वाला T जीरो आया, कैपिटल T आपके पास क्या आ गया 200, और जहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर की बात आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, T नॉट हो जाएगा। ये तीन बातें क्लियर है। हेलो क्लास, ये तीन बातें आपको ओके हैं कि वैल्यूज कहाँ से मैंने लिखी हैं। यस मैम। सब कहाँ गए हैं, अच्छा ये सारी वैल्यूज जो आपने अपने इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देनी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो t है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ये वाला 100 एज इट इज आएगा जो आपका t नॉट है, प्लस c एज इट इज आ जाएगा, e की पावर k t है, और t में मैं क्या पुट कर दूंगी, स्मॉल t में जीरो पुट कर दूंगी, जो यहाँ पे स्मॉल t है टाइम वाला। देन मैं सबसे पहले इस 100 को लेफ्ट साइड पे मूव करूंगी, 200 माइनस 100 c और e की पावर k इंटू जीरो, k को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, और किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। e की पावर जीरो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1। मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या रह जाएगा, c को 1 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल c रहेगा। ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू मेरे पास आ गई है 100। इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन नंबर ए में पुट करूंगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए में पुट की मैंने c की वैल्यू, मेरे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 100 के t नॉट वाला प्लस 100 e की पावर के टी। आहिस्ता आहिस्ता मैं क्या कर रही हूँ, अपने अननोन्स फाइंड कर रही हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली, इसमें मैंने क्या किया, t नॉट की वैल्यू पुट की मेरे पास थी, उसके बाद मुझे c और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसमें अननोन यही दो वेरिएबल्स रह गए थे ना। अब मैंने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, नेक्स्ट में क्या करूंगी, k की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। क्या गया, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें मैंने c फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट है मेरे पास स्टेटमेंट, फिर से रीड करें, उसने क्या कहा है, ये मैंने यहाँ तक जो है ना फुल स्टॉप तक अपनी इक्वेशन फाइंड कर लिया है। A body whose temperature is initially 200 degree is immersed in a liquid when temperature is constantly 100 degree Celsius। अभी मैंने सिर्फ यहाँ तक इक्वेशन रीड की है और यहाँ तक मैंने सॉल्व की है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, if temperature of body is 150 degree। अब दोबारा मैं क्या लिखूंगी, T जो है अगर 150 डिग्री है और टाइम क्या है, at T is equal to 1 minute। अब मैं ये वाली सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगी, देखें t इज इक्वल टू 1 और टेम्परेचर मेरे पास क्या है 150 डिग्री। इकट्ठी स्टेटमेंट रीड करने की जरूरत नहीं है, पार्ट्स में रीड करें और जो जो इन्फॉर्मेशन आती जाती है उसको इस तरह से पुट डाउन करें, देन आपकी इजीली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। पहले मैंने फुल स्टॉप तक एक इक्वेशन सॉल्व की, अब मैंने उससे आगे रीड की है, जो जो वैल्यूज गिवन है वो मैंने यहाँ लिख दी है कि एट t इज इक्वल टू 1 टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 150 डिग्री सेल्सियस, ये भी मुझे गिवन है। इस इक्वेशन को मैं लास्ट इक्वेशन में जो मैंने अब बनाई है जिसमें c फाइंड हो गया उसमें पुट करूंगी। t की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और कैपिटल T की जगह पे क्या आ जाएगा 150। सारी वैल्यूज मैंने इक्वेशन नंबर बी में पुट की। सबसे पहले 100 मैंने लेफ्ट साइड पे मूव किया, ये मेरे पास 50 रह जाएगा, e की पावर k रह जाएगा। अब ये 100 यहाँ e की पावर k से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास e की पावर k किसके इक्वल आ गया 1/2। मुझे सिंपल k चाहिए, k एक्सपोनेंशियल की पावर में है तो मैं बोथ साइड्स पे क्या ले लूंगी, नेचुरल लॉग। बोथ साइड्स पे नेचुरल लॉग लूंगी तो e मेरा कैंसिल हो जाएगा ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में नेचुरल लॉग मैंने रिमूव करना था, यस मैम। लास्ट क्वेश्चन में नेचुरल लॉग रिमूव करना था तो मैंने बोथ साइड्स का एक्सपोनेंशियल ले लिया। अब मुझे k चाहिए, वो k की पावर में है, इसलिए मैंने क्या किया, बोथ साइड्स पे नेचुरल लॉग ले लिया। मैंने यहाँ क्या लिखा, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे नेचुरल लॉग लिया, मेरे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग 1/2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर k
ये नेचुरल लॉग और ये ई दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, मेरे पास सिंपल के रह जाएगा। इसको मैं चाहूँ तो एग्जैक्टली कैलकुलेटर पे भी लिख के सॉल्व कर सकती हूँ, अदरवाइज यहाँ पे मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया, लॉग ऑफ ए ओवर बी। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू के। अब ये मुझे पता है कि जो लॉग ऑफ 1 होता है वो 0 होता है, ये फर्स्ट टर्म 0 हो गई मेरे पास क्या रह जाएगा, 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू के। इस वैल्यू को मैं चाहूँ तो के में पुट, उसमें इक्वेशन नंबर बी में पुट कर सकती हूँ, या सिंपल मैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 कैलकुलेटर से फाइंड करके के की वैल्यू भी लिख सकती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट के इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इक्वेशन नंबर बी में पुट कर दी, वो मेरे पास ये इक्वेशन रह गई। इक्वेशन नंबर बी में पुट की, मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर सी। ये सेकंड फुल स्टॉप तक मैंने फाइंड आउट कर ली चीजें। अब थर्ड मेरे पास क्या वैल्यू है कि व्हाट इज टेम्परेचर। अब कैपिटल टी क्या है, एट टी इज इक्वल टू 2 मिनट। अब ये लास्ट जो रह गई है इक्वेशन, इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या आएगा, एट टी इज इक्वल टू 2, टाइम जो है वो 2 मिनट है, तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, अब ये वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे ये जो आपके पास लास्ट इक्वेशन आई है, इसमें आप सिंपल इस टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, स्मॉल टी की जगह पे 2 पुट कर देंगे, आपके पास कैपिटल टी आ जाएगा। यहाँ 2 पुट किया, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया। यहाँ पे ये -1 इसने उसकी पावर में ले गया, 4 की पावर -1, ये 100/4 क्योंकि आपके पास टेम्परेचर आ गया एट टी इज इक्वल टू 125 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ पे एग्जैक्टली पहले सॉल्व कर लें, के की वैल्यू फाइंड कर लें कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 क्या होती है। ओके, ये पार्ट 1 आपका सॉल्व हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। ओके ओके सेकंड है इसकी एग्जांपल कि वाटर इज हीटेड to the boiling point, temperature is 100 degree Celsius. It is then removed from heat and kept in a room temperature, in a room which is at constant temperature of 60 degree. After 3 minutes the temperature of water is 90. Find the temperature of water after 6 minutes, or when will be the temperature of water be 75 and 61. यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की है। आपने सिंपल वही काम करना है जो आपने लास्ट में किया था, ये वाली इक्वेशन लिखनी है कि एज वी नो dt ओवर दिस इज इक्वल टू k इनटू t माइनस t नॉट। इसको एग्जैक्टली यहाँ तक सॉल्व वैसे ही करना है, यहाँ तक ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने लास्ट इक्वेशन में सॉल्व किया था। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जो है आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेनी है बोथ साइड्स पे और उसको सॉल्व कर देना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये बिल्कुल वैसे ही किया जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था। ओके, यस अब नेक्स्ट इसका रीड करें, उसने क्या कहा है कि आपके पास ये देखें कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट, ये टेम्परेचर, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, टी नॉट की। जहां पर उसने कांस्टेंट टेम्परेचर लिख दिया वो आपके पास क्या हो जाएगा, टी नॉट। टी नॉट मेरे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। ये मैंने यहाँ लिख दिया कि टी नॉट जो है वो मेरे पास 60 डिग्री और ये मेरे पास गिवन है। इस इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई। ओके, बताएं। ओके ओके कांस्टेंट टेम्परेचर जहां लिखा होगा आपने उसकी टी नॉट की वैल्यू लिख देनी है। अब उसने क्या कहा है कि वाटर इज हीटेड टू द बॉइलिंग टेम्परेचर। स्टार्ट में वो बॉइल हो रहा है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो टी नॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी एट टी इज इक्वल टू 0, टी कैपिटल टी इज 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों वैल्यूज को आपने इक्वेशन नंबर ए में पुट किया, ये गिवन है, इसको आपने कहाँ पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर ए। पुट इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए में दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है, तो कैपिटल टी की जगह 100 आ गया, 60 एज इट इज आ गया, इधर टी की जगह पे 0 आ गया, ये मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 40। इसको आप इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी जिसमें आपके पास टी नॉट भी है और सी भी है। अब सिंपल आपके पास क्या रह गया फाइंड करने के लिए, के फाइंड करने के लिए रह गया। नेक्स्ट इसने क्या कहा है कि आफ्टर 3 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 90 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या पुट करेंगे, स्मॉल टी 3 पुट करेंगे, ये आफ्टर 3 मिनट्स यहाँ 3 आएगा। आफ्टर 3 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 90 डिग्री,
ये भी आपके पास गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लें ये कि आफ्टर 3 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 90 डिग्री। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 3, कैपिटल T इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आपके पास गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर बी में पुट किया, आपने कैपिटल T की जगह 90 पुट किया, स्मॉल t की जगह पे 3 पुट किया, आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, e की पावर 3k इज इक्वल टू 3/4। बोथ साइड्स पे नेचुरल लॉग ले लेना जैसे पहले लिया, आपके पास यहाँ पे k की वैल्यू आ गई है। ओके है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यस मैम। सिर्फ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग 3/4, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, कैलकुलेटर से कर लें आराम से आ जाएगा, k की वैल्यू ये आ गई। इसको आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर बी में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर बी आपके पास कौन सी है, ये वाली, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन, ये ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, कहाँ गया क्वेश्चन, ये उसने कहा है कि फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, कैपिटल टी फाइंड करना है आफ्टर 6 मिनट। तो स्मॉल टी आपके पास क्या हो जाएगा 6 मिनट, और कैपिटल टी आपने फाइंड करना है, ये पार्ट ए है, एट टी इज इक्वल टू 6 मिनट टेम्परेचर ऑफ वाटर, कैपिटल टी आपके पास क्या होगा, यही फाइंड करने के लिए कहा है उसने। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दे, कैपिटल टी फाइंड करना है, 60 एज इट इज, 40 एज इट इज, इस स्मॉल टी की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ये मैंने यहाँ लिख दी। ये आपके पास आफ्टर 6 मिनट टेम्परेचर ऑफ वाटर आ गया। सेकेंड पार्ट में उसने कहा है, सेकेंड पार्ट कहाँ है, हाँ सेकेंड पार्ट का है, व्हेन विल टेम्परेचर if water of water be 75 एंड 61 डिग्री। उसने कहा है कि कब टेम्परेचर होगा आपके पास 75 और 61। When will be the temperature of water be 75 and when will be temperature of water is 75 and 60। अब आपने क्या फाइंड करना है, कैपिटल टी आपके पास गिवन है, उसने क्या कहा है स्मॉल टी फाइंड करना है कि कब आपके पास टेम्परेचर होगा 75 डिग्री सेल्सियस और 61 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके दो पार्ट्स हो गए, इफ कैपिटल टी इज इक्वल टू 75 डिग्री देन आपके पास स्मॉल टी क्या होगा, यही पूछा उसने। आपने क्या करना है, कैपिटल टी की जगह 75 लिख देना है, ये आपके पास ई की पावर में है, इसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे करेंगे पहले बताएं मुझे, मैंने ये डायरेक्ट लिखा है क्लास से, आपने मुझे अभी करके बताना है कि t इज इक्वल टू 10.2 मिनट और t इज इक्वल टू 38.5 मिनट कैसे आए हैं। मैंने रोल नंबर जस्ट कॉल करना है, जो लोग ऑनलाइन है उनसे मैंने पूछना है, मुझे बताएं ये दोनों वैल्यूज कैसे आई हैं। कौन है ऑनलाइन, जी बताएं कैसे आई है ये वैल्यू। हेलो, सबसे पहले रोल नंबर 5 बताएं। रोल नंबर 5, मैंने आपसे कुछ पूछा है, मोहम्मद उस्मान अफजल, यस मैम। बताएं कैसे आई है वैल्यू। मैम ये को खत्म करने के लिए नेचुरल आग लेंगे। सबसे पहले क्या, ये सबसे पहले 60 जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव होगा, 75 यस माइनस मैम 60, उसके बाद क्या 50। होगा 40 उसके जाके बाद डिवाइड होगा, 40 मल्टीप्लाई हो रहा है 40 डिवाइड होगा वहां यस मैम जाके, देन क्या लेंगे, नेचुरल आग। बोथ साइड्स पे नेचुरल लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग ई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल रह यस मैम जाएगा, माइनस 0.095 इंटू टी, 0.095 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके, वो भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड। आपके पास ये दोनों वैल्यूज आनी चाहिए, इनको आपने खुद सॉल्व करके देखना है। ये आपके पास इसके बाद कुछ टास्क है, 2 क्वेश्चन आपके पास ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी के हैं और 2-3 ही आपके पास क्या है
दो ही आपके पास जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हैं। ये आपका मिड टर्म का सिलेबस फिनिश हो गया है। सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो कल तक उसके पास टाइम है, पूछ सकता है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम?